दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जीवन में सब कुछ सही होते हुए भी भीतर एक अनकही बेचैनी बनी रहती है, जैसे कोई अदृश्य डर है जो हर समय हमारे साथ चलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले मिले। कभी बिना किसी खास वजह के चिंता सताती है, कभी घबराहट घेर लेती है। ये तीनों, चिंता, डर और घबराहट, ऐसे मेहमान हैं जो दरवाज़ा खटखटाए बिना अंदर घुस आते हैं और फिर हमारे भीतर का चैन छीन लेते हैं। दुख की बात यह है कि हम इन्हें सामान्य मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई हमें इन्हें सहना ही पड़ेगा? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हमारी असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे ही भीतर चलती है। और जब तक हम अपने मन की इस लड़ाई को नहीं जीतते, तब तक बाहर की कोई भी जीत अधूरी है। डर, चिंता और घबराहट, ये हमारे मन की उपज है, कोई और नहीं। हम स्वयं इन्हें जन्म देते हैं। हर बार जब हम भविष्य के बारे में सोचकर आशंकित होते हैं, जब हम दूसरों की राय से डगमगाते हैं, जब हम अपनी असफलताओं को बार बार याद करते हैं, तब हम इन भावनाओं को और मजबूत करते हैं। लेकिन क्या इनसे छुटकारा संभव है? क्या हम अपने मन को इतनी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इन भावनाओं की जड़ तक पहुंचकर उन्हें समाप्त कर दें? उत्तर है हाँ, और यही बुद्ध ने हमें सिखाया। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई जादू नहीं दिखाया, बस आत्मनिरीक्षण का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे विचार कहें, तुम वो हो जो उन विचारों को देख सकता है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे इन भावनाओं का जन्म होता है और कैसे हम बुद्ध की शिक्षाओं के सहारे इनका अंत कर सकते हैं। ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक यात्रा है आपके भीतर की ओर, जिसे अगर आप अंत तक समझ गए तो ये आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डर और चिंता अगर जीवन में बने रहें तो क्या होता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ही मन को नहीं जीत सकता वह स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। अब सोचिए, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, हमारा अपना मन है। वही मन जो हमें बार बार कमजोर बनाता है, जो हर बार एक नया डर पैदा करता है। जब ये तीन भावनाएं, डर, चिंता और घबराहट, मन में घर बना लेती हैं, तो सबसे पहला नुकसान यही होता है कि हम खुद से कटने लगते हैं। हम खुद से दूर हो जाते हैं, हमारी सोच धुंधली हो जाती है, हम निर्णय नहीं ले पाते, हमारे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, हर बात में डर नजर आता है। हमारे भीतर की आवाज़ कहती है, क्या पता गलत हो जाए, और यही आवाज़ हमें रोक देती है। ये डर एक जंजीर बन जाता है। ये जंजीर हमारे सपनों को तोड़ती है, हमारे संबंधों में दरार लाती है, हमारी नींद उड़ा देती है, हमारा शरीर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। सीने में घुटन, सिर दर्द, थकान, उदासी, हम हर वक्त चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों से कटने लगते हैं, खुद से घृणा होने लगती है। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वह किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है, क्या किया जाए, कैसे इन भावनाओं से बाहर निकला जाए। बुद्ध कोई देवता नहीं थे, वो एक साधारण मानव थे जिन्होंने असाधारण आत्मज्ञान पाया। उन्होंने इंसान को उसकी असली शक्ति से परिचित कराया। उन्होंने सिखाया, साक्षी बनो। जब कोई डर अंदर उठे, उसे पकड़ो मत, उससे भागो मत, बस उसे देखो। पूछो खुद से, क्या ये डर अभी यथार्थ है या केवल कल्पना? उसे ट्रेन की तरह आने जाने दो। बुद्ध कहते थे, विचारों को पकड़ो मत, देखो बस। यही ध्यान है। जब भी घबराहट बढ़े, पहला उपाय है सांस पर लौटाओ। सांस ही एकमात्र चीज है जो हमेशा वर्तमान में रहती है, अतीत या भविष्य में नहीं जाती। जब भी डर आए, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो, बस सांस की गति पर ध्यान दो। बुद्ध कहते थे, शांति भीतर पहले से ही है, बस उसे देखना है। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन एक घना जंगल है, यदि तुम बिना रोशनी के उसमें जाओगे तो खो जाओगे। इसलिए हर दिन थोड़ी देर शांत होकर बैठो, अपने मन की हलचलों को देखो। डर क्यों है, चिंता किस बात की है? इस अभ्यास से धीरे धीरे डर कमजोर होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, डर भ्रम है, विश्वास शक्ति है। जिस दिन आप भीतर विश्वास बो देंगे, डर उसी दिन से मिटना शुरू हो जाएगा। और ये विश्वास कहीं बाहर से नहीं आता, ये आत्मचिंतन से आता है। बुद्ध कहते हैं, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, तब तक दुख भी हमारे साथ बना रहता है। चिंता उस आग की तरह है जो पहले आपको जलाती है,
अब प्रश्न है, इस आग को बुझाएं कैसे? इसके लिए बुद्ध ने 3 सरल चरण बताए। पहला, जो हो रहा है उसे देखें, प्रतिक्रिया मत दें। नौकरी गई, चुप रहो। गुस्सा आया, चुप रहो, बस देखो शरीर में क्या हो रहा है, दिमाग में कैसी हलचल है, बस उसे देखो। ये देखने मात्र से आधा बोझ उतर जाएगा। दूसरा, श्वास पर ध्यान दो। श्वास के साथ मन भी स्थिर होता है। रोज केवल 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांस को महसूस करो। तीसरा, विचारों को बहने दो, उन्हें रोको मत। जब भी कोई डर पैदा हो उसे पकड़ो मत, बस देखो, जैसे आकाश में बादल बहते हैं और आप आकाश हो, विचार नहीं। अब कल्पना करो आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो और मन कहता है तू हार जाएगा। आप कहो अच्छा डर आ रहा है, बस इतना कहना ही डर की जड़ काट देता है। बुद्ध कहते हैं तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। इस सत्य को जो जान गया वो मुक्त हो गया। अब आइए समझते हैं, अगर आप ये अभ्यास ना करें तो क्या होगा? डर धीरे धीरे बीमारियां बन जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, नींद की समस्या, अकेलापन, अवसाद। क्यों? क्योंकि जब आप भीतर की हलचल को नजरअंदाज करते हैं तब वह शरीर में बीमारी बन जाती है। बुद्ध कहते हैं मन को जानो, वह तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। अब जानते हैं 4 प्रमुख डर जिनसे हर इंसान पीड़ित है। पहला, अस्वीकृति का डर। हम बचपन से सीखते हैं लोग क्या सोचेंगे। इस डर में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। बुद्ध कहते हैं दूसरों की स्वीकृति की लालसा मन को बंदी बना देती है। इसका इलाज है खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। दूसरा, भविष्य की चिंता। बुद्ध ने स्पष्ट कहा भविष्य के लिए चिंतित मत हो, वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, हर सांस पर ध्यान दो। डर की कोई ठोस नींव नहीं होती। तीसरा, अकेलेपन का डर। हम गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं सिर्फ इसलिए कि अकेले न रहना पड़े। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख गया वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ गया। अकेलापन अभिशाप नहीं, पहला कदम है आत्मबोध की ओर। चौथा, मृत्यु का भय। हर व्यक्ति के भीतर यह डर छिपा होता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं मृत्यु का डर केवल उसे होता है जिसने जीवन को पूरी तरह नहीं जिया। तो इसका समाधान क्या है? पूरा जीवन जियो, प्रेम से, जागरूकता से, हिम्मत से। अब जब हम इन 4 डर को पहचान गए हैं तो आइए समझते हैं कि बुद्ध की मूल शिक्षा क्या कहती है। साक्षी भाव, बस देखो, मन को देखो, विचारों को देखो, कोई प्रतिक्रिया मत दो, बस देखो, और धीरे धीरे वे भावनाएं कमजोर हो जाएंगी। यही मुक्ति की शुरुआत है। अब हम जानते हैं वो विधि जिसने हजारों लोगों को इन भावनाओं से मुक्त किया। वो है विपश्यना ध्यान। ये कोई तंत्र नहीं है, न कोई विशेष मंत्र, सिर्फ एक सरल वैज्ञानिक प्रक्रिया। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना। आप बस बैठिए, आंखें बंद करिए, सांस को आते जाते महसूस करिए। मन जब भटके धीरे से सांस पर वापस ले आइए। शुरुआत में कठिन लगेगा, पर अभ्यास से ये सरल होता जाएगा। मन को ऐसे देखना है जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम सिर्फ किनारे बैठे हो। बुद्ध कहते थे जितना भागोगे उतना उलझोगे, जितना देखोगे उतना सुलझोगे। ये अभ्यास हर दिन केवल 10 मिनट करो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि डर कम हो रहा है, चिंता पिघल रही है, घबराहट शांत हो रही है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मन की प्रकृति है। जब उसे समझा जाता है वह शांत हो जाता है। अब समझते हैं डर खत्म हो जाए तो जीवन कैसा दिखता है। बुद्ध कहते हैं जिसने डर को जीत लिया उसने जीवन में ही मुक्ति पाई। ऐसा व्यक्ति न प्रशंसा से हिलता है न आलोचना से गिरता है, वह भीतर से स्थिर रहता है। अब जानते हैं वो अंतिम संवाद जो बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से मृत्यु से पहले कहा। जब बुद्ध अपने अंतिम क्षणों में थे, आनंद रो रहे थे। उन्होंने पूछा भगवान जब आप नहीं रहेंगे तब हमें कौन दिशा दिखाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले अब दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। यही अंतिम शिक्षा थी। कोई और तुम्हें रोशनी नहीं देगा, तुम्हें खुद ही दीपक बनना होगा। अब कोई और तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो यही जीवन तुम्हारे लिए मुक्त मार्ग बन जाएगा। अब सोचिए, एक ऐसा जीवन जिसमें कोई डर ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई घबराहट ना हो, जिसमें हर निर्णय शांति से लिया जाए। ये सपना नहीं है, ये यथार्थ है। अगर आप अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखें, हर दिन सिर्फ 10 मिनट मौन में बैठो, जो भी विचार आए देखो, बस देखो। यही अभ्यास तुम्हारे मन को साफ करेगा। बुद्ध ने कहा था जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाए वैसे ही जागा हुआ मन जीवन में एक हो जाता है। तब न डर टिकता है, न चिंता और न घबराहट। तो दोस्तों, डर से मुक्ति का एक ही उपाय है, अपने मन को जानो, उसे देखो और अंत में अपने भीतर दीपक जलाओ। बुद्ध की ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वह 2500 साल पहले थी। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।